अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय कार्यकर्ता संमेलन दिनांक 30 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीमध्ये शिर्डी येथे संपन्न होत असून या संमेलनाचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाले। याप्रसंगी महंत रामगिरी महाराज, मेघालयाचे पूर्व राज्यपाल रणजित शेखर मुसाहारी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते। याचबरोबर कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेवरामजी उराव, साई संस्थानचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश आवरेंसह अनेक मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर हजर होते। या संमेलनात हिमाचल प्रदेशपासून केरळपर्यंत, अंदमान आणि अरुणाचलपासून ते गुजरातपर्यंत सर्वच राज्यातील प्रतिनिधी सहभागी झालेत। यामध्ये देशभरातील 200पेक्षा अधिक जनजातींचे 2000 आणि नगरीय क्षेत्रातील 500पेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे। वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीनं देशभरात चालवली जात असलेली विविध सेवा कार्ये तसेच जनजाती समाजाचे भूमी आणि वनाधिकार तसेच धर्म संस्कृती याबाबत संमेलनामध्ये चर्चा होणार आहे। तर काल झालेल्या कल्याण आश्रमाच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत जनगणनेमध्ये जनजाती समाजासाठी विशेष धर्म विधेयकाच्या मागणीसंदर्भात देखील विचार करण्यात आला। याबाबत मंडळानं एक प्रस्ताव पारित केला असून त्यात म्हटलं आहे की 1931 ते 1951 या कालावधीत करण्यात आलेल्या जनगणनेमध्ये 90 ते 95% जनजाती समाज स्वतःची नोंद हिंदू म्हणून करत होता। मात्र 2011 मध्ये हे प्रमाण 80% घसरले। पूर्वी जनजाती समाजात केवळ 1.2% लोक ख्रिश्चन होते, त्यांची संख्या वाढून ती आता 10% झाली असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून वेगळ्या धर्म विधेयकाची बेकायदेशीर असल्याचे कार्यकारी मंडळानं म्हटलंय। या मागणीमुळे जनजाती समाज दुर्बल होण्याची भीती असून अशी मागणी करणाऱ्या शक्तींपासून जनजाती समाजाने सावध राहण्याची आवश्यकता आहे असं सांगतानाच ज्यांचे पूर्वज जनगणनेमध्ये स्वतःची नोंद हिंदू म्हणून करत होते त्यांनी यापुढे देखील तशीच नोंद करावी असं आवाहनही कल्याण आश्रमाच्या वतीनं करण्यात येते। याप्रसंगी बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साई समाधी शताब्दी महोत्सवाच्या काळात शिर्डीत हे संमेलन आयोजित केल्यानं या महोत्सवासह संमेलनाचे महत्त्व वाढल्याचं सांगत आयोजक आणि साईबाबा संस्थांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले। तसेच देशभरातून आलेल्या वनवासी कल्याण आश्रमाच्या प्रतिनिधींचे त्यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने स्वागत केले। श्रद्धावान व्यक्ती दुसऱ्यासाठी जगतात। देशातील वनवासी समाजाचा मोठा सुवर्ण इतिहास राहिला असून देशाची परंपरा, संस्कार आणि संस्कृती जिवंत ठेवण्याचं काम वनवासी समाजानं केलं असून संकट काळात वनवासी समाज बांधवांनीच आव्हानं पेलल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून म्हटलं। भारतातील सर्व जाती धर्मातील लोक हे भारत मातेचे सुपुत्र असून भेदाभेद न करण्याची भावना प्रसार करण्याचं काम वनवासी कल्याण आश्रम प्रामुख्यानं करीत असल्याचे गौरवोद्गारही मुख्यमंत्र्यांनी काढले। अतिदुर्गम भागामध्ये आश्रमशाळा आणि शिक्षण पोहोचवण्याचं काम केल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी वनवासी कल्याण आश्रमाचे आभार मानले। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आप सभी का महाराष्ट्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जब श्री साई बाबा की जन्मशती का समारोह चल रहा है, ऐसे समय यह सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ और शिरडी की इस पुनीत नगरी में आप सबके आने से इस समारोह में भी 4 चांद लगे हैं और इसलिए मैं यहाँ पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही में हमारे सुरेश आवरे जी और श्री साई बाबा देवस्थान समिति, इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि बड़ी अच्छी व्यवस्था इसके लिए उन्होंने प्रदान की। हमारे जनजाति समाज का एक बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस भारत में हमारे वनों में हमारी परंपरा को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे वनवासी बंधुओं ने किया। हमने ये देखा कि जब भी आपदा आई, जब भी संकट आया, तो उस संकट का सामना करने के लिए, उस संकट से दो हाथ करने के लिए हमारे उस समय के जनजाति के भाई, वनवासी बंधु बहने, इन्होंने एक बड़ा संघर्ष भी किया। परंपरा है, ये केवल एक लड़ने की, जूझने की केवल इतनी परंपरा नहीं है, तो एक बड़ी समृद्ध परंपरा है जिस परंपरा ने
एक अलग संस्कृति हम सभी को दी है, संस्कार दिए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इसको जतन करना ये हम सभी का कर्तव्य है। और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हम लोग लगातार यही करने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो यह है कि कई बार लोग आकर हमारे जनजाति क्षेत्र में, हमारे वनवासी बंधुओं में इस प्रकार से भावनाओं को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, मानो वो अलग है, मानो वो इस देश से संबंध नहीं रखते, मानो उनकी संस्कृति का और इस देश की संस्कृति का कोई संबंध नहीं है, एक प्रकार से भेद डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं पर भी हम चले जाएं, हर जगह जनजाति के लोग हमें नजर आते हैं। हर जनजाति की अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार है, अपनी भाषा है, लेकिन उसके बावजूद जनजाति के रूप में हमें एक कड़ी जोड़ती है, और उस जुड़ने वाली कड़ी के रूप में हम सब लोग एक आते हैं, और वही कड़ी हमारी भारत की संस्कृति के साथ जुड़ती है। और इसलिए हम भिन्न नहीं है, हमें कोई भेद नहीं है, हम सारे के सारे एक हैं। भारत में बसने वाले जितने हमारे जनजाति के लोग हैं और गैर जनजाति के भी लोग हैं, ये सारे एक ही भारत माता की संतान है, और एक ही भारत माता के लिए हम सब लोग काम करते हैं। अपने अपने संस्कृति को जीवित रखते हुए, अपनी भाषा को जीवित रखते हुए, अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए भी हम लोगों में भेद नहीं है, हमें एक एकात्म भाव है, जिस एकात्म भाव से हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम ने लगातार इसी भावना को प्रसारित करने का प्रयास किया है। आज इतने बड़े पैमाने पर हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, जहाँ पर शिक्षा का अभाव था और अंग्रेजों ने जानबूझकर शिक्षा से हमको दूर रखा ताकि हमारा तेज समाप्त हो जाए, हमारा पराक्रम समाप्त हो जाए, और भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा हम तक जितनी जल्दी पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं वनवासी कल्याण आश्रम को धन्यवाद दूंगा, ये काम वनवासी कल्याण आश्रम ने हाथ में लिया और सुदूर क्षेत्रों में जाकर हर जगह विद्यालयों की, आश्रमशालाओं की व्यवस्था को खड़ा किया, और उसके माध्यम से हमारी संस्कृति को जीवित रखते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा हमको देने का प्रयास आज वनवासी कल्याण आश्रम ने किया। दिसंबर 2018 तक वनवासी बंधुओं के लिए जितने भी जमीन के पट्टे हैं उसको देने का काम महाराष्ट्र में हम पूरा करेंगे, और किसी भी हालत में इसके बाद अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको सक्षम करने का कार्य महाराष्ट्र में होगा। प्रभू रामचंद्रांची त्यांच्या वनवास काळामध्ये वनवासी बांधवांनी सेवा केल्याचं सांगत सरला बेटाचे महंत रामगिरी महाराज यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त केलं। 14 साल उस समय हमारे वनवासी भाइयों ने राम जी की बहुत सेवा की। हमारे भगवान शिव भोले बाबा एकांत में वनवास में ही रहते थे। हमें कभी कभी 10-12 साल पहले हर साल महीने 2 महीने के लिए कहीं एकांत में जाते थे। वहां भी हमें हमारे आदिवासी भाइयों का संबंध आ जाता था। उनका भाव और संस्कृति का रक्षण उन्होंने जो किया है, समय समय पर जो भी चाहे प्रसंग आ जाए उस प्रसंग को अपने प्रयास से, कष्ट से, और बात यह है कि कोई पर के आक्रमण क्यों न हो, ब्रिटिशों को भी उन्होंने अपने जंगल में नहीं घुसने दिया, मुगलों को भी जंगल में नहीं घुसने दिया, और आज तक इस संस्कृति का जो रक्षण किया है, उस रक्षण के लिए जो कार्य आप लोगों ने किया है, तो आज तक पुरातन काल से चली आ रही है संस्कृति। हम लोगों ने तो संस्कृति बिगाड़ने का प्रयास किया है, संस्कृति बिगाड़ रहे हैं। आज संस्कृति नष्ट करने के लिए भी प्रयास हो जाते हैं, लेकिन हमारे वनवासियों ने उस संस्कृति का रक्षण किया है, और सुविधा नहीं होते हुए भी कुछ सुविधा हो या न हो, और
सब हमारे वनवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, मैं अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं वंदन करता हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आदिवासी के लिए जो काम किया है और जो काम अपने सरकार से करने जा रहा है। हर प्रांत में ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये समाज हमसे कोई अलग नहीं है। तर वनवासी कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव रामजी उराव यांनी या आयोजनाविषयी अधिक सांगितलं। आज कार्यकारिणी मंडल की बैठक संपन्न हुई है और उसमें जो लोग हैं अलग प्रकार से धर्म कोड मांग कर रहे हैं, वो षड्यंत्र है और सब लोगों ने हिंदू लिखाना चाहिए जो परंपरागत है, उसके ऊपर हमने प्रस्ताव पास किया। कार्यकारिणी मंडल की बैठक संपन्न हुई है। क्या है एक्चुअली उसे थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या मांग हो रही है, क्या सब बातें हुई हैं। अभी 6 धर्म कोड है और उसमें से एक जो 7वां जो है वो अन्य धर्मावलंबी है। 7वां अन्य धर्मावलंबी हमारे सेंसस में आप जो कुछ लिखाते हो उसमें सेंसस में लिखा जाएगा, तो वो जनजाति का धर्म उसमें आना चाहिए, जबकि उस कोड में नहीं है। तो जितने जनजाति हैं सबका अलग अलग धर्म होता है, कुछ जगह पर उनको लिखाना शुरू कर दिया है। इसका परिणाम क्या होता है, ये हिंदू समाज से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद उसके बाद उस क्षेत्र में हमने देखा है कि वहाँ पर ईसाई धर्मांतरण की गति तेज हो जाती है। एक अलग करने का षड्यंत्र चर्च का वो दिखाई देता है। इसलिए हमने अपील की है सब लोग अपने धर्म को, सनातन परंपरा को, धर्म को मानते हुए सब लोग हिंदू हैं, हिंदू लिखाना चाहिए। तर वनवासी कल्याण आश्रमाचे प्रचार प्रमुख प्रमोद पेठेकर यांनी या संमेलनाच्या आयोजनामागची भूमिका विशद केली। एक मिनिट सर। भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला त्याच्या आधीपासून दर 10 वर्षांनी एकदा आपल्या भारतामध्ये जनगणना होते। 10 वर्षांनी जनगणना होते, त्यामध्ये विविध प्रकारच्या प्रश्नावलींसहित आणि प्रत्येक व्यक्तीला प्रश्न विचारले जातात, त्याची माहिती एकत्र करण्यात येते, त्यांचं नाव, गाव, त्यांच्या परिवाराची माहिती, अशी सगळी जी माहिती असते त्याच्यामध्ये त्यांच्या धर्माविषयी आणि एक कॉलम असतो। ह्या कॉलमविषयी आत्ता राष्ट्रीय अध्यक्षांनी उल्लेख केला की जसा कोणी एखाद्या व्यक्तीने विचारलं तर तो लिहू शकतो की मी हिंदू आहे, मुसलमान आहे, ईसाई आहे, शीख आहे, जैन आहे, बौद्ध आहे। तर ह्या सगळ्यांच्या त्याच्यामध्ये एक अन्य धर्मावलंबी असा एक पण कॉलम आहे आणि हे समोरच्या व्यक्तीने सांगितल्यानंतर त्यांनी सांगितलेल्या आधारावर तो कोड भरायचा असतो। ख्रिश्चन समाजाने जी षड्यंत्र रचलेलं आहे त्याच्या अंतर्गत ह्याच्यामध्ये संपूर्ण आपल्या देशातल्या जनजाती बांधवांना आपल्या मूळ धर्मापासून दूर करण्याच्या षड्यंत्राच्या भागरूपे आणि त्यांना तुम्ही ह्याच्यासाठी नवीन धर्मकोड, आमचा आदिवासींचा आमचा धर्मकोड वेगळा, अशी मागणी करून एक प्रकारचा भ्रम निर्माण करण्याचा आणि प्रयत्न चालू आहे। हा प्रयत्न जो आहे त्या संदर्भामध्ये आणि हिंदू समाजापासून विभक्त करण्याचे जे प्रयत्न आहेत त्याचा विरोध करण्याच्या संदर्भामध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये आणि एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला की अशा प्रकारची जी काही परिस्थिती निर्माण होते त्यामध्ये आणि शिकले सवरलेले आपले जे वनवासी बांधव आहेत, जनजाती समाजातले वरिष्ठ लोक आहेत, त्यांनी या षड्यंत्राला ओळखावं आणि ओळखून समाजाला योग्य मार्गदर्शन करावं। त्यांची जी काही चाल आहे या समाजापासून संपूर्ण जनजाती समाजाला वेगळं करण्याची, ती ओळखण्याची आवश्यकता आहे, ह्याच्या संदर्भातला हा प्रस्ताव आहे। दरम्यान संमेलनाच्या निमित्तानं लावण्यात आलेल्या एका प्रदर्शनीचं उद्घाटन साई संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांच्या हस्ते उद्घाटनाच्या पूर्वसंध्येला करण्यात आले। या प्रदर्शनीमध्ये जनजाती परंपरा, संस्कृती आणि जीवनशैली तसेच जनजाती महापुरुष आणि स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांनी दिलेल्या सहभागाबाबत चित्रांचा समावेश आहे। 1 ऑक्टोबर रोजी विविधता का उत्सव एकता की अनुभूती या नावाचा एक अनोखा कार्यक्रम सायंकाळी 5 वाजता संमेलन परिसरामध्ये आयोजित करण्यात आला असून वेगवेगळ्या जनजातींच्या पूजा पद्धतींचे दर्शन या प्रदर्शनीद्वारे करण्यात येणार आहे। संमेलनामध्ये 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबरला रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन देखील करण्यात येणार आहे। कॅमेरा पर्सन अजिंक्य गोरे, एसएन मीडिया, शिर्डी।